नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको अव्यय एवं उनकी परिभाषा तथा अव्यय के प्रकार के बारे में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अव्यय किसी भी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। चूंकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता है, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो वे नहीं हो। उदाहरण इस प्रकार से है। अव्यय अर्थ पहला वाला था यत्र का अर्थ होता है यहाँ, तत्र का अर्थ होता है वहाँ, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, सर्वत्र का अर्थ होता है सब जगह। दोस्तों, अव्यय होते हैं, उनके भेद होते हैं। अव्यय चार प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं, इसलिए संस्कृत भाषा में अव्यय मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है। पहला वाला होता है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। पहला क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के काल, स्थान, रीति, परिमाण बताए जिनके योग से प्रश्न किए जाते हैं, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के भेद होते हैं, वो भी चार प्रकार के होते हैं। पहला वाला होता है कालवाचक अव्यय एवं उनके उदाहरण इस प्रकार हैं। जिस प्रकार से पहला है यदा, यदा का अर्थ होता है जब, तदा का अर्थ होता है तब, कदा का अर्थ होता है कब। चौथा वाला होता है सदा सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा, अधुना का अर्थ होता है अब, आजकल। छठा है इदानीम का अर्थ होता है इस समय, संप्रति का अर्थ होता है अब, सांप्रतम का अर्थ होता है इन दिनों, अद्य का अर्थ होता है आज, हाँ का अर्थ होता है बीता कल, स्वे का अर्थ होता है आने वाला कल, ऐसम का अर्थ होता है इस साल, परत का अर्थ होता है पर साल। 14वां वाला है सायं, इसका अर्थ होता है संध्या के समय। 15वां है प्रातः का अर्थ होता है सुबह। 16वां शीघ्रम का अर्थ होता है जल्दी। 17वां दिवा का अर्थ होता है दिन में, नक्तम यानी रात में। 19वां है परस्व का अर्थ होता है परसों। बहुधा का अर्थ होता है अक्सर। संभवतः का अर्थ होता है शायद। चिरम, चिराज, चिरेण, चिराय, चिरस, इसका अर्थ होता है देर से। 23वां एकदा का अर्थ होता है एक बार। 24वां है कदाचित का अर्थ होता है कभी। दूसरा वाला अव्यय होता है स्थानवाचक अव्यय, उनका उदाहरण एवं अर्थ इस प्रकार है। जिसमें जो अव्यय शब्द है पहला, उसका अर्थ होता है यत्र का अर्थ होता है यहाँ, दूसरा तत्र का अर्थ होता है वहाँ, तीसरा कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, चौथा अत्र का अर्थ होता है यहाँ, पांचवा सर्वत्र का अर्थ होता है सब जगह। छठा है अंत्य का अर्थ होता है भीतर, बहि का अर्थ होता है बाहर। 8वां अंतरा का अर्थ होता है मध्य। 9वां है उच्च का अर्थ होता है जोर से। 10वां नीचे का अर्थ होता है नीचे। 11वां समय का अर्थ होता है नजदीक। 12वां अन्यत्र का अर्थ होता है दूसरी जगह। 13वां आरात का अर्थ होता है पास या दूर। 14वां तत् का अर्थ होता है वहां से। 15वां इतस्तत का अर्थ होता है इधर उधर। 16वां आबित का अर्थ होता है सामने। 17वां अग्र या पुरत का अर्थ होता है आगे। 18वां परित का अर्थ होता है चारों ओर। तीसरा वाला होता है वो रीतिवाचक अव्यय एवं उनके उदाहरण एवं अर्थ, जिसमें पहला वाला है सने का अर्थ होता है धीरे। दूसरा है पुनः, भूय, मुहु का अर्थ होता है फिर। तीसरा यथा का अर्थ होता है जैसे। चौथा है तथा का अर्थ होता है वैसे। 5वां सहसा, अकस्मात का अर्थ होता है अचानक। 6वां समय का अर्थ होता है ठीक सी। 7वां असकृत का अर्थ होता है बार बार। 8वां कथनचित किसी प्रकार। 9वां है अजस्रम का अर्थ होता है लगातार। 10वां इत्यम का अर्थ होता है इस प्रकार। 11वां एवं का अर्थ होता है इस प्रकार। चौथा वाला जो अव्यय होता है परिमाणवाचक अव्यय एवं उनके उदाहरण अर्थ इस प्रकार है। जिसका पहला उदाहरण अव्यय किंचित का अर्थ होता है थोड़ा। दूसरा यावत का अर्थ होता है जितना। तीसरा तावत का अर्थ होता है उतना। चौथा न्यूनतम का अर्थ होता है थोड़ा। 5वां प्रकामम का अर्थ होता है अधिक। 6वां सामी का अर्थ होता है आधा आदि। 7वां नाना का अर्थ होता है अनेक। 8वां ईसत का अर्थ होता है थोड़ा कुछ। 9वां आलम का अर्थ होता है पर्याप्त बेकार। 10वां केवलम का अर्थ होता है केवल। 11वां कर्तम का अर्थ होता है वश काफी। 12वां भ्रसम का अर्थ होता है अधिक अधिक।
पांचवा प्रश्नवाचक अव्यय एवं उनके उदाहरण एवं अर्थ इस प्रकार है। जिसका अव्यय है पहला कदा, इसका अर्थ होता है कभी। दूसरा अथ किम का अर्थ होता है हाँ तो क्या। तीसरा किमर्थम का अर्थ होता है किस लिए। चौथा क्व या कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। पांचवा कुत का अर्थ होता है कहाँ से। छठा कथम का अर्थ होता है क्यों। सातवां किम का अर्थ होता है क्या। फिर है समुच्चयबोधक अव्यय। समुच्चयबोधक अव्यय वे शब्द होते हैं जो अव्यय शब्द पदों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। कुछ समुच्चयबोधक अव्यय एवं उनके उदाहरण अर्थ इस प्रकार है। पहला है अव्यय चे तथा, इसका अर्थ होता है और। ही यत का अर्थ होता है क्योंकि। तीसरा वा अथवा का अर्थ होता है या और। चौथा है यत का अर्थ होता है कि। अपि का अर्थ होता है। पांचवा भी। छठा है अतः, इसका अर्थ होता है इसलिए। सातवां तू का अर्थ होता है तो। आठवां यदि चेत का अर्थ होता है अगर। नवा तथा का अर्थ होता है तो। 10वां परम परंतु किंतु का अर्थ होता है लेकिन। 11वां है यद्यपि का अर्थ होता है हालांकि। 12वां तथापि का अर्थ होता है फिर भी। 13 अपितु का अर्थ होता है बल्कि। 14 अन्यथा का अर्थ होता है नहीं तो। 15वां किम्वा का अर्थ होता है अथवा। 16वां अपरच का अर्थ होता है और भी। 17वां तरही का अर्थ होता है तो। फिर है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय वे शब्द होते हैं जो वाक्य के अंतर्गत संबंध भाव को दर्शाते हैं। कुछ संबंध बोधक अव्यय एवं उनके उदाहरण अर्थ इस प्रकार से है। जिसमें पहला वाला यावत का अर्थ होता है जब तक। दूसरा तावत का अर्थ होता है तब तक। तीसरा पर्यंतम का अर्थ होता है पर्याप्त तक ही। चौथा अंतरा बिना का अर्थ होता है बिना। पांचवा यथा तथा का अर्थ होता है जैसे तैसे। छठा तथा तथा का अर्थ होता है वैसे वैसे। सातवां प्रत्युत का अर्थ होता है उल्टे। आठवां युगपत का अर्थ होता है एक साथ। नवा समन्तात का अर्थ होता है चार ओर से। फिर विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मयादिबोधक अव्यय वे शब्द होते हैं जो वाक्य में विस्मय, निराशा, घृणा, आदर, सुख, दुख, हर्ष, विषाद आदि भाव को दर्शाते हैं। कुछ विस्मयादिबोधक अव्यय एवं उनके अर्थ इस प्रकार है। जिसका पहला उदाहरण हाँ हाँ है। अवसाद सूचक में काम आता है। ये अहोबत का अर्थ होता है निराशा और आश्चर्य सूचक। अरे रे का अर्थ होता है अनादर सामान सूचक संबोधन। हाँ हाँ तधिक का अर्थ होता है घृणा बोधक। पांचवा है साधु अतीव शोभनम, वह बहुत अच्छा। इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से आप हिंदी में भी याद कर सकते हैं और संस्कृत भाषा में भी उनके हिंदी अर्थ लिखी हुई है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।